नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे BTC USDT बिटकॉइन की, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बाकी स्क्रिप्ट्स पे जो रहेंगी क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड USD की। तो आइए शुरुआत करते हैं BTC USDT बिटकॉइन से। दोस्तों, BTC में मार्केट का जो ट्रेंड है, कल जिस तरीके से हम BTC को कंसिडर कर रहे थे, एक एक एक्सपेक्टेशन हमने ये रखी थी कि BTC के प्राइसेस जो है वो एक करेक्शन की तरफ नज़र आ रहे हैं, और जिसके बाद मतलब जब वीडियो भी कंप्लीट हो गया था, लाइव सेशन कंप्लीट हो गया था, उसके बाद ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि मार्केट ने अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट किया जो था यहाँ पर 35,125। इसके नीचे मार्केट की सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल नहीं रही, प्राइसेस इसके नीचे तक तो गए, 34,900 के आसपास का एक इसने लो प्राइस टच करा, 34,800 का। ठीक है, 34,800 का लोएस्ट प्राइस टच करा, पर सस्टेनेबिलिटी उसके नीचे मार्केट ने बिल्कुल नहीं दिखाई। तब से लेकर अभी तक मार्केट ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ को होल्ड किया हुआ है। आगे देखते हैं मार्केट अपने आप को किस तरीके से कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए मार्केट में कोई भी एक रिकवरी अगर देखी जाती है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से मार्केट में कंसिडर की जाएगी। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एक प्राइस है इंट्राडे का सपोर्ट का जो काम कर रहा है, वो प्राइस है 35,440। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक अगर होता है तो मार्केट में कुछ इंट्राडे में सेलिंग देखी जा सकती है, जिसके बाद प्राइसेस जो है वो अपने आप को नीचे की तरफ लाते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये भी पॉसिबल रह सकता है कि फिर मार्केट शायद 35,125 के नीचे अपनी सस्टेनेबिलिटी भी दिखाने की कोशिश करे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जिसे अभी देखना होगा, ऐसा होता है या नहीं होता। अगर किसी वजह से मार्केट 35,125 के नीचे अपने आप को सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो कम से कम मार्केट में जो बाइंग जोन नज़र आ रहा है, जो नियरेस्ट बाइंग जोन हम कह सकते हैं उसे, वो रहेगा 34,000 पे यहाँ पर। इससे पहले मार्केट में कुछ भी बाइंग करना वो थोड़ा सा एक गलत डिसीजन रहेगा। ऊपर में अगर हम बात करें तो मार्केट में एक प्राइस है 36,825। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इंट्राडे का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसका ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और अगर ये ब्रेक होता तो मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ आने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, 36,825 ऊपर में एक सिंगल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 38,000 का। तो यही कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए BTC में इम्पॉर्टेंट है। डाउन साइड में 35,440 मेरे ख्याल से ये तो टेस्ट हो ही जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा 35,125 के नीचे मार्केट का सस्टेन होना या ना होना। ठीक है, इस तरीके से है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में अगर हम देखें मार्केट में एक तेज़ी जो कंटिन्यू थी, तेज़ी नहीं कहेंगे इसे, एक्चुअली रिकवरी कहेंगे। मार्केट में जो रिकवरी कंटिन्यू थी, मार्केट अपने सेलिंग जोन के काफ़ी करीब यहाँ पर पहुँचा और वहाँ से थोड़े कुछ करेक्शन दिखाने की कोशिश करी। अभी प्राइसेस जो है 6473 पे अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल तक किसी क्लाइंट्स की कोई पोजीशन नहीं थी, सबसे एग्जिट कर चुके थे। आज फिर से इसमें री एंट्री ली गई है करंट प्राइस के कहीं आसपास ही। तो बाकी आगे देखेंगे मार्केट में किस तरीके से प्राइसेस जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल में जो पूरा का पूरा व्यू है वो कुछ इस तरीके का है कि प्राइसेस जो है वो अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज ही आज में मार्केट एक बहुत अच्छी तेज़ी दिखा दे, वो भी पॉसिबल रह सकता है, पर आने वाले टाइम में मार्केट जो है धीरे धीरे अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाता हुआ नज़र आ सकता है। जो प्राइस लेवल अभी नज़र आ रहे हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो है 6350 पे। कोई भी आपकी बाइंग पोजीशन हो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस एक मेंटेन करके रखना चाहिए। उससे पहले कहीं पर भी कुछ एक क्या कहते हैं, एक सेकेंड, क्रूड ऑयल में अगर मार्केट में कुछ भी एक बाइंग की पोजीशन बनी हुई है तो उसका एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 6350 पे। यहाँ पर ये चीज़ है कि आपका ट्रेडिंग पैटर्न किस तरीके का है, क्या आप एक ही लॉट में ट्रेड करके और स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि आपने अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी आपको ठीक लग रहा हो, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, वहाँ पर आप बाइंग करते चल रहे हैं और उसका एक स्टॉप लॉस आपने 6350 पे मेंटेन किया है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका पैटर्न क्या है ट्रेड करने का। ठीक है, पर मार्केट में यहाँ पर कुछ
इंट्राडे के लिए एक अच्छे प्राइसेस नज़र आ रहे हैं, तो कुछ एंट्री ली हुई है। बाकी डाउन साइड में एक ही लेवल है जो इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है 6350 का। ऊपर की अगर हम बात करें तो 6560 ये प्राइस है मार्केट में इंट्राडे रेजिस्टेंस का। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन सकती है, प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। एक रिवर्सल लेवल इसका वहीं पर है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे 6825 पे। यहाँ पर 6825 का ब्रेक करना मार्केट में एक अच्छी तेज़ी ला सकता है और प्राइसेस जो है अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो जब तक ये रिवर्सल लेवल 6825 का ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में कुछ भी बहुत एक तेज़ी की एक्सपेक्टेशन करना वो थोड़ा सा ये रहेगा कि मार्केट में भी उस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है चार्ट पे, एक तरीके से ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट है। कॉपर, कॉपर में अगर हम देखें मार्केट में एक तेज़ी करेक्शन, फिर ये कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट थोड़ा सा अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें एक ही चीज़ पे ध्यान देना होगा कि क्या मार्केट अपने आप को आज रिवर्सल लेवल को ब्रेक करने में कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि मार्केट में कल एक सेलिंग जोन था जो 711 पे था, जिसकी बात हमने कल भी करी थी। मार्केट उसके बाद नीचे तो आया, पर बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू कि मार्केट नीचे ही आता रहेगा इस चीज़ का नहीं था। और 711 के आसपास इसका अभी भी होल्ड रहना, ये कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अपने आप को रिवर्सल लेवल को ब्रेक करने के लिए टेस्ट कर रहा है। तो अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है तो कॉपर में और ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। तो एक इस चीज़ को देखना होगा, जो रिवर्सल लेवल है वो है 714 रुपये 75 पैसे पे। डाउन साइड की अगर हम बात करें, एक इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल जहाँ पर नज़र आ रहा है वो प्राइस है 706 रुपये 65 पैसे। इसका ये मतलब है कि जब तक कम से कम ये प्राइस ब्रेक होके मार्केट इसके नीचे सस्टेन करना शुरू नहीं कर देता तब तक मार्केट में कोई भी सेलिंग का ट्रेड लेना थोड़ा सा गलत रहेगा। इसके बाद एक और प्राइस है जो मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, वो प्राइस है 701 रुपये का। ठीक है, ये दो अलग अलग जगह मार्केट में सपोर्ट नज़र आ रहा है। किसी वजह से अगर मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक नहीं करता और एक सेलिंग का व्यू बनता है तो 704 रुपये 50 पैसे पे मार्केट में एक इंट्राडे में एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है। यहाँ पर बाइंग जोन या 714 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो बाइंग की एंट्री ली जा सकती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये कॉपर में रहा। तो कॉपर में भी पूरा का पूरा व्यू कुछ इस तरीके का है कि मार्केट में अभी के लिए शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करें, वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। निफ्टी निफ्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही है, एक लेवल को हम कई दिनों से कंसिडर कर रहे थे पर फाइनली मार्केट ने उसे ब्रेक किया और ओपनिंग उसके काफ़ी ऊपर मार्केट ने शो की, प्राइसेस ऊपर चले गए और वहाँ से सिर्फ क्लोजिंग के टाइम पर मार्केट ने थोड़ा सा करेक्ट करने की अपने आप को कोशिश की है। यहाँ मार्केट कई बार रिवर्सल लेवल को इस तरीके से करता है और ख़ास तौर से ये चीज़ ना निफ्टी में देखी जाती है। उसका रीज़न ये रहता है कि निफ्टी मतलब इंडियन मार्केट में तो बहुत कम टाइम के लिए ट्रेड करता है, पर अगर हम इंटरनेशनली देखें, इंटरनेशनली मतलब एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर मार्केट जो है एक लंबे टाइम के लिए ट्रेड करता है। कोई भी मूवमेंट होगी वहाँ पर रिवर्सल लेवल जिस टाइम भी ब्रेक हो जाता है तो उसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में ओपनिंग प्राइसेस पे पड़ता है। जैसे वहाँ पर रिवर्सल जो था वो जब भी ब्रेक हुआ, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस ही ऊपर रहेंगे तो ये चीज़ देखी जाती है कि प्राइसेस अपने आप को और ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए नज़र आए हैं। ठीक है, तो उस वजह से एक सिर्फ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उस रिवर्सल पे ना तो स्टॉप लॉस को मेंटेन कर पाए और ना कोई इस तरीके का ट्रेड ले पाए कि बाइंग या सेलिंग हम कुछ कर पाते उस ट्रेड को देखते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ कई बार हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना है कि मार्केट में रिवर्सल लेवल के ऊपर है, तो कोई भी अ, इस लेवल पे तो खैर मैं फिर भी बाइंग के लिए नहीं बोलूँगा। मार्केट थोड़ा करेक्ट करता है तो बाइंग की एंट्रीज ली जा सकती है। इस तरीके से मार्केट में कुछ ट्रेड्स के लिए वेट किया जा सकता है। जो फ्रेश लेवल अभी इसमें नज़र आ रहे हैं उसमें 19,660 ये नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक करेगा मार्केट में और थोड़ी सी वीकनेस या करेक्शन इंट्राडे में देखी जा सकती है, जिसके बाद एक प्राइस है 19,499, ये प्राइस यहाँ पर है। ये भी ब्रेक होगा मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस देखी जा सकती है। अब जो रिवर्सल लेवल इसमें नज़र आ रहा है वो है 19,210,
ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसका ये मतलब है कि 19,210 अब डाउन साइड में ब्रेक करना निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रह सकता है। प्राइसेस अपने आप को जब जब नीचे लाएंगे वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में बन सकती है और प्राइसेस वहाँ से रिकवरी दिखाते हुए वापस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में कुछ ऐसा व्यू है कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें इंट्राडे में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कुछ बन सकती है। ठीक है, पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट सेलिंग अब इसमें अवॉइड करनी चाहिए इस तरीके से। जिंक जिंक की अगर बात करें तो मार्केट में एक तेज़ी कंटिन्यू है। प्राइसेस अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ होल्ड कर रहे हैं और जिंक में कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन भी थी कि प्राइसेस आउट परफॉर्म करेंगे अगर हम कंपेयर करें इसे कॉपर से, तो वो चीज़ देखी भी जा रही है। कल भी मार्केट में एक तेज़ी रही, कंसोलिडेशन, आज गैप अप ओपनिंग और प्राइसेस और ऊपर गए और फिर मार्केट अभी यहाँ पर अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर ये होल्ड करके ही मार्केट अपने आप को क्लोज कर लेता है ऊपर, तो कहीं ना कहीं चांसेस ये बन जाएंगे कि मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को और ऊपर की तरफ आने वाले टाइम में ले जाएगा। 240 के आसपास मार्केट में एक सेलिंग जोन को हम अभी के लिए देख रहे हैं। ये सेलिंग जोन धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, हो सकता है जब तक मार्केट वहाँ जाए वो 245 पे हो जाए। तो डिपेंड करेगा इस चीज़ पे कि मार्केट कितना टाइम लेता है उस लेवल को टच करने में और कितनी स्ट्रांगली या कितनी तेज़ी से उस लेवल को अचीव करता है। अभी के लिए जो लेवल जिंक में नज़र आ रहे हैं उनमें अगर हम बात करें तो 229 रुपये 80 पैसे ये इसका नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। जब तक ये ब्रेक नहीं होता जिंक में कोई भी सेलिंग का व्यू नहीं बनेगा। इसके बाद एक प्राइस है 227 रुपये 20 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक हुआ तो मार्केट में कुछ वीकनेस की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, जिसके बाद मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है जो रहेगा 221 रुपये 30 पैसे पे। वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है, पर इन सब लेवल के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन एक तो बनी हुई है। आज रात को अगर लाइव सेशन हम करते हैं तो उसमें ये लेवल चेंज हो चुके होंगे, तब आप देखेंगे तो ये लेवल आप चेंज पाएंगे इनमें। ठीक है, और रिवर्सल लेवल जो है वो 221.30 पे है। ये कुछ लेवल्स हैं जो जिंक में काम आ रहे हैं। अभी के लिए इसमें कोई बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं है करंट प्राइसेस पे कि बाइंग या सेलिंग कुछ की जाए। बस इतना है कि शॉर्ट सेलिंग इसमें भी अवॉइड करनी चाहिए, वही एकमात्र इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, सिल्वर सिल्वर में कल जिस तरीके का पैटर्न था, मार्केट एक स्ट्रेट अपसाइड मूवमेंट दिखाकर अपने आप को रिवर्सल लेवल पे होल्ड करता हुआ नजर आया। आज हमने देखा कि मार्केट ने ओपनिंग प्राइसेस से लेकर अभी तक एक धीरे धीरे प्राइसेस को ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया हुआ है। प्राइसेस जहां पर अभी ट्रेड कर रहे हैं वो प्राइस है 23.37 या 38 हम इसे कह सकते हैं। मार्केट जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है, या तो मार्केट बहुत धीरे धीरे ही अपने आप को ऊपर ले जा सकता है, जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है ना, ये इसी पैटर्न को फॉलो कर सकता है। अदरवाइज मार्केट किसी भी मूवमेंट पे एक करेक्शन दिखाने की कोशिश कर सकता है और चांसेस ये रह सकते हैं कि मार्केट इंट्राडे में कुछ करेक्शन दिखाने की कोशिश कर सकता है। उसका एक रीज़न ये है कि मार्केट एक तो अपने सेलिंग जोन में अभी बना हुआ है। अगर कुछ डेटा या कुछ भी 6 बजे की वो सॉरी 7 बजे की मूवमेंट इस तरीके की आती है कि प्राइस एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे आते हैं तो वो एक अलग चीज़ रहेगी, पर अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो मार्केट का बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ मूव करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, पर प्राइसेस स्ट्रांग है, बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें कुछ नज़र आ रही है। उसके लिए एक ही चीज़ है कि मार्केट में वेट करना चाहिए जब प्राइसेस करेक्ट करें। करंट प्राइस पे बाइंग करना बिल्कुल भी मुझे पर्सनली बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। कम से कम वेट करना चाहिए। $23 को भी मार्केट अगर ब्रेक करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके के बारे में कुछ हम सोच सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं। ठीक है, बाकी देखते हैं, मार्केट है हो तो कुछ भी सकता है, पर प्राइसेस फिर भी $23 को जब तक ब्रेक नहीं करते बाइंग अपॉर्चुनिटी कुछ भी बहुत अच्छे से इसमें सामने नज़र नहीं आ रही। जहाँ पर अभी प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं इसके हिसाब से जो एक इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, नियरेस्ट सपोर्ट वो है 23.10। ये अगर ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 22.85। यहाँ पर ये भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में फिर रिवर्सल लेवल जो है वो है 22.10 पे। यहाँ पर ये इसका रिवर्सल लेवल है डाउन साइड में। तो ये 3 लेवल हैं जो मार्केट में एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं।
किसी भी जगह मार्केट अगर नीचे गिरता है तो फिर शॉर्ट सेलिंग का कोई भी ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की रह सकता है। मतलब प्राइसेस अगर नीचे आते हैं तो सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं। जहां पर इसमें अभी के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बाइंग जोन नजर आ रहा है वो प्राइस है 22.95। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन रह सकता है $23 से 22.95 के बीच में। मार्केट यहाँ कहीं पर भी अपने आप को एक बाइंग जोन में लाकर वापस से ऊपर जाने की शायद कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट रेजिस्टेंस लेवल इसमें जहाँ नज़र आ रहा है वो प्राइस है वही जो हम बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं 24.43। ये प्राइस अगर हम बात करें तो ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, इसके भी ऊपर अगर सिल्वर के प्राइसेस आते हैं, होल्ड होते हैं, नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में सिल्वर में आने वाले टाइम में एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए सिल्वर में इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देखते हैं मार्केट किस तरीके से कंटिन्यू करेगा। और बाकी अगर आपको सिल्वर और गोल्ड एमसीएक्स के वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था अभी फिलहाल हमने जो लेवल डिस्कस किए हैं वो सिल्वर यूएसडी के हैं। ठीक है, मार्केट में स्लो ट्रेडिंग है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। जल्दबाजी ना करें किसी भी ट्रेड को लेने की, कोई पैनिक ना हो, बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करें, वही सबसे एक बेस्ट चीज़ इसमें अभी के लिए नज़र आ रही है। ठीक है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में कल हम एक लेवल को डिस्कस कर रहे थे ऊपर में 269.50 जो मार्केट में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ये थी कि मार्केट अपने आप को करेक्शन की तरफ ले जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आज ओपनिंग प्राइसेस पे हमने देखा मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई और प्राइसेस अपने आप को थोड़ा सा और नीचे लाए। फिर मार्केट में थोड़ी सी बाइंग बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें मार्केट अभी इंट्राडे की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका एक रीज़न ये है कि मार्केट ने इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल जो 261.80 पे था, जिसे मार्केट पहले तो ब्रेक करने में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से ट्रीट कर रहा था, पर फाइनली मार्केट ने इस कैंडल के साथ इसे ब्रेक कर दिया है और उम्मीद है कि इसके ऊपर अब इसकी सस्टेनेबिलिटी भी देखी जा रही है। जो लेवल्स अब नज़र आ रहे हैं उसमें 254.20, ₹254.20 ये मार्केट में इंट्राडे का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक अब ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी करेक्शन की उम्मीद अच्छे से हम नहीं कर सकते इंट्राडे में भी। एक जगह जहाँ पर इसमें एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है वो प्राइस है 258 का। किसी वजह से अगर प्राइसेस नीचे आते हैं और 258 के आसपास आते हैं तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस एक ही जगह रहेगा 254.20 पे। ठीक है, और ऊपर में अभी के लिए जो हम एक रिवर्सल लेवल को देख रहे हैं वो प्राइस रहेगा 281 पे। 281 जाने से पहले मार्केट में एक इंट्राडे में एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो है 273। इसका ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपकी कोई बाइंग की पोजीशन है और मार्केट 273 पर आता है और यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को रोकने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं आपको एक एग्जिट करें या ना करें इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप यहाँ फ्रेश सेलिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से 281 का स्टॉप लॉस एक सही स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी आपका जो भी अपना एनालिसिस हो उसे आप कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ प्राइस लेवल है जो नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट है। गोल्ड यूएसडी। गोल्ड में भी अगर हम देखें और अगर हम इसे सिल्वर से कंपेयर करें तो सिल्वर में आज भी हमने देखा कि एक तेज़ी जो है वो ज़्यादा सिल्वर में बनी रही है। गोल्ड के प्राइसेस हालांकि धीरे धीरे अपने आप को ऊपर लाते हुए नजर आए हैं, पर गोल्ड में भी इसी तरीके का एक पैटर्न बना हुआ है कि मार्केट अपने आप को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ला रहा है। एक चीज़ है जो गोल्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट बनी रहेगी और वो ये है कि इसका रिवर्सल लेवल क्या वो ब्रेक होगा और मार्केट उसके ऊपर अपनी सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा। और अगर ये ब्रेक कर देता है, सस्टेन करने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस भी और तेज़ होते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल मार्केट इंट्राडे के एक सेलिंग जोन में है। रिवर्सल लेवल इससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, 1976 की हम बात कर रहे हैं, वो रिवर्सल लेवल है। अगर मार्केट इंट्राडे में उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड में आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी तेज़ी के वो इंडिकेशन रहेंगे। ठीक है, इंट्राडे में हो सकता है मार्केट अभी डिप लेकर वापस ऊपर जाने की कोशिश करे तो ऐसा कुछ पैटर्न इसमें बनता हुआ नज़र आ सकता है। इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो प्राइस लेवल अभी नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 1963.50 ये इसका इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में कुछ करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं, प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। नीचे आने आने में
1958.50 ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट का इंट्राडे का एक अच्छा बाइंग जोन नज़र आ रहा है। किसी वजह से अगर ये प्राइस मिलता है तो यहाँ पर बाइंग की एंट्रीज ली जा सकती हैं। और इसका अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो 1955 पे रहेगा। एक ही चीज़ है कि इसके नीचे मार्केट की सस्टेनेबिलिटी देखी जाएगी। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 1976 ब्रेक होगा या नहीं होगा, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ को अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मार्केट किसी भी वजह से 1976 को ब्रेक करने से पहले एक करेक्शन दिखा देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रह सकती है। ठीक है। तो और अगर आप गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियो आप देख पाएंगे। अभी तक अपलोड नहीं हुआ पर अपलोड होने वाला है। ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए गोल्ड एमसीएक्स में सॉरी गोल्ड यूएसडी में इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।